आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम गॉस की प्रमेय में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि गॉस के नियम से, यानी गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमने एक अनंत लंबाई का ये तार रखा है और इसको हमने प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया है और इसके आर दूरी तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो इसी हिसाब से हम ये डेरिवेशन कर पा रहे होंगे। देख कैसे हैं, माना अनंत लंबाई के प्लस क्यू आवेश से आवेशित तार से आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या लिखा मैंने, यही बोल दिया है, माना अनंत लंबाई के प्लस क्यू आवेश से आवेशित तार से आर दूरी पर, ये कितनी दूरी, आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए L लंबाई व R त्रिज्या, इसके लिए R त्रिज्या तथा L लंबाई के गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है, फिर बोला तो बेलन के अल्प भाग DA से, ये बेलन का ये हमने अल्प भाग मान लिया, ये DA है क्षेत्रफल। इस पृष्ठ का जो हमारा ये रेखांकित भाग दिख रहा है, इस पृष्ठ का ये क्या है, क्षेत्रफल है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल से वेक्टर DA होगा, वही बात लिख रहे हैं। बोल लिया है कि तो बेलन के अल्प भाग DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई बराबर वेक्टर E वेक्टर डॉट ए डी फाई E बराबर, जब ये डॉट प्रोडक्ट हटाया जाता है तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। डी फाई E बराबर EDA कॉस थीटा। यहाँ पर ये इसके क्षेत्रफल, ये सदिश इसके समांतर है तो वो शून्य अंश का कोण बना रहा है, तभी थीटा बराबर शून्य अंश। तो डी फाई E बराबर EDA कॉस थीटा की आप क्या रख दिया, शून्य अंश। तो कॉस शून्य की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डी फाई E बराबर EDA कॉस शून्य का 1 हो गया। तो ये 1 का गुणा कर देंगे तो EDA आ जाएगा। लेकिन बेलन के समतल पृष्ठ से, ये सपाट पृष्ठ ही समतल पृष्ठ हो जाएंगे दोनों, लेकिन बेलन के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य है। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E बराबर गोलीय पृष्ठ का समाकलन डी फाई E बराबर गोलीय पृष्ठ का समाकलन EDA। ये डी फाई E की वैल्यू हमारे पास ये रही है, डी फाई E की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, यहाँ डी फाई E है तो रख दिया EDA। अब हमने क्या किया, फाई E बराबर E बारे ले लिया, E गोलीय पृष्ठ का समाकलन DA बेटा। ठीक, अब होता क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ट्वाइज पाई RL होता है। वैसे ही यहाँ पर गोलीय पृष्ठ के समाकलन जो क्षेत्रफल है, तो मेरा होगा गोलीय पृष्ठ का समाकलन DA बराबर ट्वाइज पाई RL। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइज पाई RL आ गई। तो फाई E बराबर E इंटू डी फाई, गोलीय पृष्ठ का समाकलन की वैल्यू क्या है, ट्वाइज पाई RL, तो इंटू ट्वाइज पाई RL। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गॉस की प्रमेय से। जैसा कि हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी है, फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। देखिए तुलना करेंगे तो राइट का
इस पद से में कोई मतलब नहीं होगा, लेफ्ट से मतलब कोई नहीं होगा, तो राइट हैंड दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो ये ई इंटू ट्वाइज पाई आर एल बराबर समीकरण 2 का क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। अब इसका हम भाग कर देते हैं, ई बराबर ट्वाइज पाई और ये एप्सिलॉन नॉट क्यू है तो क्यू लिख दिया, आर एल का भाग इधर कर दिया। अब क्या होता है, यदि रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है तो लेमडा बराबर क्यू अपान एल, इसका गुणा कर दिया, यहाँ बचा क्या हमारा, क्यू बराबर लेमडा एल। अब क्या सही करके लिख दो, क्यू बराबर लेमडा एल। ये जो क्यू का मान यहाँ रख देंगे तो कैसे कर दिया, ई है तो ई लिखा बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बेटा क्या क्यू, तो क्यू की वैल्यू हमें ये मिल रही, यहाँ जो क्यू है और क्यू की वैल्यू ये क्या है, ये लेमडा एल हमने यहाँ रख दिया, अपान आर एल है तो अपान आर एल है, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर। सदिश रूप लिखेंगे तो वेक्टर ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर इंटू आर कैप।